आर्य हड़प्पा सभ्यता के बाद मध्य एशिया से भारत आए और यहाँ पंजाब प्रांत, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश भी कहते हैं, वहां आकर बस गए। उनकी मूल भाषा संस्कृत थी। वेद आर्यों के प्रमुख ग्रंथ थे। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक ऋग्वेद की रचना मानी जाती है, इसलिए इस समय को ऋग्वेद काल कहा जाता है। 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व जब द्वितीय नगरीय क्रांति आई, तब तक के काल में बाकी के 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषदों की रचना हुई। इस समय को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर भारत का आर्यकरण विदय माधव के पुरोहित गौतम राहुगण ने किया, वहीं दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त्य ऋषि ने किया। गाय को आर्य बहुत पवित्र मानते थे और माता के रूप में पूजते थे। गाय उनकी संपदा थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी वह उतना ही धनवान होता था। जैसे हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, उसके विपरीत वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। फिर भी ऋग्वेद काल में उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा स्त्रियों को ज्यादा अधिकार प्रदान थे। ऋग्वेद काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में समझा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब हम उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 ईस्वी पूर्व के बाद की वैदिक सभ्यता को समझेंगे। तो चलिए जानते हैं उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, जो ऋग्वेद काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में चेंज हुए। ऋग्वेदिक काल में छोटे छोटे जनों में विभाजित था देश, लेकिन उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे जन मिलकर जनपद में परिवर्तित हुए और इन्हें राष्ट्र कहा गया। जैसे पुरु और भरत मिलकर कुरु वंश बना, तुर्वस और क्रीवी मिलकर पांचाल। ऋग्वेद काल में जहां सभा और समिति का पूरा नियंत्रण था राजा के ऊपर, वहीं उत्तर वैदिक काल में इनका नियंत्रण समाप्त हो गया था। लेकिन ये महत्वहीन नहीं हुई थी, क्योंकि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीन संस्था विदथ उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गई। अलग अलग दिशाओं में राजाओं के अलग अलग नाम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलते हैं। मध्य देश में वह राजा, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सवराट, उत्तर में विराट और दक्षिण में भोज कहा जाता था। और जो राजा चारों दिशाओं को विजित कर लेता था उसे एकराट कहा जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में कई राज्यों का भी उल्लेख है, जैसे भोज्य, इस राज्य के शासक को राजा कहा जाता था। महाराज्य, यहाँ के शासक को सम्राट कहा जाता था। और वैराज्य, जहाँ कोई राजा न हो, अर्थात गणराज्य। जैसा कि पहले बताया गया है, अथर्ववेद में सबसे पहले राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, जो मृत्युलोक का देवता था। ऐसे ही उपनिषदों में कई राजाओं के नाम हैं, जैसे केकई के अशोपति, काशी के अजातशत्रु, विदेह के राजा जनक, कुरु के उद्दालक आरुणि और पांचाल के परवाहन जैवली। कुरु जनपद के राजा उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता के विषय में विख्यात संवाद है, जो हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। वहीं बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है कि आरुणि पंचाग्नि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पांचाल नरेश परवाहन जैवली के पास गए और शिक्षा प्राप्त की। छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है कि उद्दालक आरुणि पंचाग्नि एवं वैश्वानर शिक्षा प्राप्त करने के लिए केकई नरेश अशोपति के पास गए। शतपथ ब्राह्मण से मिलता है कि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से शिक्षा प्राप्त की थी और राजा जनक ने एक दार्शनिक गोष्ठी में ब्राह्मणों को पराजित कर दिया था, जिसके कारण अक्षत्रिय होने के साथ साथ उन्हें ब्राह्मण की उपाधि मिली। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में महर्षि गार्ग्य ने काशी नरेश अजातशत्रु से शिक्षा प्राप्त की। शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है कि राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था और वो राजसूय यज्ञ में होता था, जिसमें 12 रत्निन भाग लेते थे। ये रत्निन उच्च अधिकारी होते थे, कुलीन वर्ग से संबंधित होते थे और ये कान में रत्न भी धारण करते थे। ये 12 रत्निन थे, पहला सेनानी, दूसरा पुरोहित, युवराज, महिषी मतलब पटरानी, सूत, ग्रामणी, अक्षता मतलब द्वारपाल, संग्रहिता कोषाध्यक्ष, बाघ दूध कर एकत्रित करने वाला, अक्षवाप दूध क्रीड़ा में राजा का मित्र और पालागल वन का अधिकारी। ये 12 रत्न उसके राज्याभिषेक में भाग लेते थे। राजा को विस्मता भी कहा जाता था,
क्योंकि वह कर वसूलता था और यह कर वह वैश्यों से लेता था, जिसके कारण उसे विषमता कहा गया। दूसरा यज्ञ अश्वमेध यज्ञ था, यह राज्य विस्तार से संबंधित था। तीसरा यज्ञ वाजपेयी यज्ञ था, यह एक शक्ति प्रदर्शन का यज्ञ था। ऋग्वेद काल में जहाँ कर व्यवस्था नहीं थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ग कर देता था और यह 1/16 भाग देता था अपनी आय का। उत्तर वैदिक काल में दंड व्यवस्था भी प्रचलित थी, लेकिन ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। अपराध सिद्धि के लिए जल परीक्षा या अग्नि परीक्षा प्रचलित थी ब्राह्मण के लिए। ऋग्वेद काल की तरह ही उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई भी स्थायी सेना नहीं थी, वह कबीलों पर निर्भर करता था। ये था उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। आगे हम उस टाइम का सामाजिक जीवन करते हैं। ऋग्वेद काल में जहाँ 7 पुरोहित होते थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में इनकी संख्या 17 हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में वर्णाश्रम व्यवस्था भी थी। इनमें से जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता था वे ब्राह्मण कहलाते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण कहता है कि उत्तर वैदिक काल में अक्षत्रियों की स्थिति ब्राह्मणों से श्रेष्ठ थी। उसमें लिखा है, ब्राह्मण जीविका चाहने वाला और दान देने वाला है, लेकिन राजा जब चाहे उसे हटा सकता है। शूद्रों की दशा समाज में निम्न थी, लेकिन जाति व्यवस्था भी स्थापित नहीं थी, क्रम पर आधारित था वर्ण। पिता अपने पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर सकता था। राज परिवार में ज्येष्ठाधिकार का प्रचलन प्रबल हो गया था। इस समय स्त्री की दशा में गिरावट आई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण माना है। वहीं मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को पासा और सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लिखित है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। इससे लगता है कि कुछ नारियां उच्चतम शिक्षा प्राप्त करती थी, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक वक्तव्य है। एक वाद विवाद में याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा, अधिक बहस न करो, अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। इससे साबित होता है कि उस टाइम भी स्त्रियों में कुछ पाबंदियां थी, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि स्त्रियों की दशा बहुत खराब थी, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण ही कहता है स्त्री को अर्धांगिनी है। इस काल में बहुत सी विदुषी स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां मैत्रेयी और कात्यायनी थी, और ऐसी ही अन्य विदुषी स्त्रियां थी, गार्गी, सुबला, वेदवती और कास्कृतस्नी। लेकिन अब स्त्रियां सभा और विदत में भाग नहीं ले सकती थी। कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी। संपत्ति का अधिकार पहले से ही उनको प्राप्त नहीं था। सती प्रथा और पर्दा प्रथा भी प्रचलन में नहीं आई थी। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हो गई थी। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ, वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया, और उसके बाद फिर गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा चल पड़ी और मूल पुरुष वाले लोगों के बीच आपस में विवाह निषिद्ध हो गया। इस समय आश्रम व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। छांदोग्य उपनिषद में जहाँ 3 आश्रमों का उल्लेख था, वहीं जाबालोन उपनिषद में 4 आश्रमों का एक साथ उल्लेख मिलता है। इन सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सबसे सर्वोच्च माना गया है और यह सभी वर्णों में प्रचलित था। सबसे पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम। यह 25 वर्ष तक उपलब्ध था। 25 वर्ष की अवस्था तक बालक शिक्षा प्राप्त करता था, जिन्हें नैष्ठिक कहा जाता था। वे जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करते थे। दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम। यह 25 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु तक सम्मिलित था। इसी आश्रम में 5 महायज्ञ और त्रिवर्ग का विधान है। गृहस्थ आश्रम में ही मनुष्य 3 ऋणों से मुक्त हो सकता था। 3 ऋणों में सबसे पहला ऋण था ऋषि ऋण, जो वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना होता था इसमें। दूसरा था पितृ ऋण, यह पुत्र की उत्पत्ति करके होता था। तीसरा ऋण था देव ऋण, यह यज्ञ आदि करवा के होता था। इन ऋणों से उऋण हो सकता था कोई भी आदमी गृहस्थ आश्रम में। 5 महायज्ञों में पहला यज्ञ था ऋषि यज्ञ, यह वेदों का अध्ययन करके किया जाता था। दूसरा देव यज्ञ, देवताओं की पूजा करके। तीसरा पितृयज्ञ, मृत पितरों की शांति हेतु। चौथा भूत यज्ञ, भूत प्रेतों की शांति के लिए। और 5वां नर यज्ञ या मनुष्य यज्ञ, इसका उद्देश्य अतिथियों की सेवा करना होता था। त्रिवर्ग में आते हैं धर्म, अर्थ और काम। ये गृहस्थ आश्रम से संबंधित होते थे। तीसरा आश्रम था वानप्रस्थ आश्रम। यह 50 से 75 वर्ष तक की आयु का होता था।
वानप्रस्थाश्रम भौतिक जीवन से मुक्ति का साधन था, परंतु अब भी व्यक्ति समाज से संबंध बना रहता था। और चौथा आश्रम था लास्ट संन्यास, जो 75 वर्ष से 100 वर्ष तक का था। संन्यास का अर्थ होता है पूर्ण त्याग। इसमें मनुष्य घर का पूर्ण त्याग और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से करता था। उत्तर वैदिक काल में खान पान में कोई विशेष अंतर नहीं हुआ, सिर्फ चावल और मछली जो ऋग्वेद काल में नहीं प्रचलित थे, वे उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में ऋग्वेद काल की अपेक्षा अधिक स्थायित्व आया। इसके पुरातात्विक प्रमाण PGW और NBPW आदि से प्राप्त होते हैं। उस समय कृषि का महत्व बढ़ गया था और पशुपालन का कम हो गया था। इस समय लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास एटा जिले के तरंजी खेड़ा में लोहे के प्रमाण मिलते हैं। वहीं ऋग्वेद काल में काले एवं लाल मृदभांड, ताम्रपुंज और गेरू वर्णी मृदभांड प्रचलित थे। शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि हलों में 6, 8, 12 और 24 तक बैल जोते जाते थे। अथर्व वेद में अतिवृष्टि और अनावृष्टि से फसलों की रक्षा के लिए मंत्रों का उल्लेख है। उस समय फसल 2 प्रकार से होती थी, कृष्टिपच्य इसे कहते थे जो खेती करके पैदा की जाती थी, और अकृष्टिपच्य बिना खेती किए पैदा हो जाने वाली फसल। पशुपालन में हाथी का पालना इस टाइम शुरू हो गया था, लेकिन गाय अब भी प्रमुख थी। उसको मारने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल के व्यवसायियों में कुलाल, जिसे कुंभकार कहते हैं, स्वर्णकार, मणिकार, कंटकीकार, रज्जुसर्ज, अयस्ताप, रजयत्री और चरमकार आदि के नाम मिलते हैं। वृहदारण्यक उपनिषद में श्रेष्ठ शब्द मिलता है और ऐत्रेय ब्राह्मण में श्रेष्ठ है। इससे लगता है कि व्यापारियों की श्रेणियां उस टाइम में शुरू हो चुकी थी। वहीं उत्तर वैदिक काल में आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो चुका था। अब व्यापार वस्तु विनिमय पद्धति पर ही आधारित था। सिक्कों का भी नियमित प्रचलन नहीं हुआ था। इस टाइम में लोगों के भौतिक जीवन में भी भारी उन्नति हुई। उत्तरी गंगा के मैदानों में लोग स्थायी रूप से बस गए थे। अब भी लोग कच्ची ईंटों के घरों में, लकड़ी के खंभों पर टिके टट्टी के घरों में रहते थे। उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में लगभग 600 ईस्वी पूर्व के आसपास हमें नगरों के आरंभ का आभास मिलता है। हस्तिनापुर और कौशाम्बी अब नगरीय स्थल कहे जा सकते हैं इन्हें। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में मुख्यतः 3 परिवर्तन दिखते हैं। सबसे पहला देवताओं की महत्ता में परिवर्तन। ऋग्वेद काल में जहां इंद्र देवता को सर्वोच्च स्थान मिला था, वहीं उत्तर वैदिक काल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। उसके बाद रुद्र और विष्णु 2 अन्य प्रमुख देवता इस टाइम में माने जाते हैं। रुद्र को पशुओं का देवता, जबकि विष्णु को लोग अपना पालक और रक्षक मानते थे। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के आरंभ के आभास मिलते हैं, परंतु मूर्ति पूजा का प्रचलन गुप्त काल में ही माना जाता है। दूसरा था आराधना की रीति में परिवर्तन। इस टाइम यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी, जिससे पशुधन का ह्रास होता गया। अतिथि गोधन कहलाते थे, क्योंकि उन्हें गौ का मांस खिलाया जाता था। राजसु जैसे यज्ञ करने वाले पुरोहित को दक्षिणा में 2,40,000 तक गाय मिलती थी। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाएं देनी चाहिए। इसका यही अर्थ लगाया जा सकता है कि पुरोहित जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक भूमि हड़पना चाहते थे। उत्तर वैदिक काल में अग्निहोत्र यज्ञ, दरस और पूर्णमास यज्ञ, चतुर्मास यज्ञ, सूत्रामणि यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, पंचपशु यज्ञ, अश्वमेध, राजसु और वाजपेयी यज्ञ प्रचलित थे। उत्तर वैदिक काल में प्रत्येक वेद के लिए अपने पुरोहित हो गए थे। इन पुरोहितों के सहायक भी होते थे। इन सब पर नजर रखने वाले पुरोहित को ब्राह्मण या ऋत्विज कहा गया। ऋग्वेद के पुरोहित होता, सामवेद के उद्गाता, यजुर्वेद के अदर्व्यु और अथर्ववेद के ब्रह्म पुरोहित थे। तीसरा परिवर्तन था धार्मिक उद्देश्यों में परिवर्तन। शतपथ ब्राह्मण में पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। अब आर्यों के लौकिक उद्देश्य के साथ साथ पारलौकिक उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। वैदिक काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व और कर्मकांडों के विरुद्ध उपनिषदीय प्रतिक्रियाएं हुई, जिनका विकास जैन और बौद्ध धर्मों में देखा जा सकता है।
उपनिषदीय विचारकों ने यज्ञ अनुष्ठानों को ऐसी कमजोर नौका बताया जिसके द्वारा इस जीवन रूपी भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। उन्होंने मोक्ष के उद्देश्यों से ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया और यह ज्ञान मार्ग कहलाया ब्रह्म और आत्मा के बीच अद्वैतवाद का अनुभव करना। वही वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में विभिन्न विज्ञानों का भी जिक्र मिलता है। तत्कालीन विद्वान गणित और उसकी भिन्न भिन्न शाखाओं यानी अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित और ज्योतिष से परिचित थे। वैदिक लोग क्षेत्रफल में त्रिभुजों, वृत्तों के बराबर के वर्ग का बनाने का तरीका समझ गए थे। शून्य की जानकारी तो ऋग्वेद के समय ही लोगों को थी, इसी बदौलत बड़ी बड़ी संख्याएं दर्ज की जा सकी। वे लोग घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल आदि से परिचित थे और उनका प्रयोग करना भी जानते थे। वैदिक काल में ज्योतिष का विकास हो चुका था। वैदिक लोग आकाशीय पिंडों यानी ग्रह, नक्षत्रों आदि सब को जानते थे और भिन्न भिन्न समय पर उनकी स्थिति का हिसाब लगाते थे। इससे उन्हें सही पंचांग बनाने तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय की गई भविष्यवाणियों में सहायता मिलती थी। वे यह भी जानते थे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उन्हें आकाशीय पिंडों के परिक्रमण के समय और सूर्य से उनकी दूरी का हिसाब लगाने का भी प्रयास किया। उनकी गणनाओं के परिणाम लगभग वही हैं जो आज आधुनिक तरीकों से निकाले गए हैं। इससे यह मालूम होता है कि विज्ञान ने जो आज प्रगति की है उसकी नींव वैदिक काल में डल चुकी थी। इस प्रकार हमारी वैदिक सभ्यता बहुत ही उच्च कोटि की थी, जो आज भी हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन कर रही है।